मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तीसरी सरकारी गोदाम में भारी मात्रा में सड़ाया जा रहा गरीबों का अनाज निरीक्षण करने पहुंचे सांसद प्रतिनिधि को एजीएम ने रोका। तीसरी प्रखंड के रतन गडूरा आंगनबाड़ी केंद्र मामले में दूसरे गुट ने निकाली रैली, केंद्र परिवर्तन पर जताया विरोध। हड़ताली पैक्स कर्मियों ने निकाली रैली, मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। और विधायक नीरा यादव ने राज्य सरकार पर बोला हमला, सरकार पर युवाओं को ठगने का लगाया आरोप। तीसरी एफसीआई सरकारी गोदाम में सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे गए अनाज को भारी मात्रा में सड़ाए जाने की बात सामने आई है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप अपने टीवी स्क्रीन पर एफसीआई गोदाम में गरीबों के हिस्से के अनाज को बर्बाद होता देख रहे हैं। मामले में जब तीसरी सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण करना चाहा तो एजीएम अरुण कुमार ने डीएसओ के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सांसद प्रतिनिधि ने मौके से ही गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय में फोन कर मामले की पूरी जानकारी दी। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने बताया कि बीते दिनों 20 सूत्री की बैठक में तीसरी एफसीआई गोदाम में जितेंद्र मोदी और एजीएम के सहयोग से कालाबाजारी के लिए रखा अनाज सड़ाने का मामला उठा था। इसी मामले को लेकर जब निरीक्षण करने के लिए एफसीआई गोदाम पहुंचे तो एजीएम ने डीएसओ का हवाला देते हुए गोदाम खोलने से साफ इनकार कर दिया। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाले लगभग 100 क्विंटल अनाज को तीसरी एफसीआई गोदाम में सड़ाया जा रहा है और साक्ष्य छुपाने की नियत से कुछ डीलरों को यही सड़ा हुआ अनाज अच्छे अनाजों के साथ मिलाकर भेजा दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि जितेंद्र मोदी के द्वारा इस सरकारी अनाज को खान, सिंधी और गुड़िया के रास्ते बिहार तक कालाबाजारी की जाती है, उस पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा सरकार के 2019 के गजट में साफ आदेश है कि कोई भी संवेदक अपने डोर स्टेप डिलीवरी के व्यापार को किसी दूसरे के यहाँ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं कर सकता। लिहाजा ये किस आधार पर जितेंद्र मोदी जैसे माफिया तीसरी एफसीआई गोदाम में रखकर गरीबों के अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। तीसरी एफसीआई गोदाम में 100 क्विंटल से अधिक अनाज को सड़ाया जा रहा है और सुनने में आया कि पता चला कि कुछ डीलरों को भी सड़ा हुआ अनाज भेजा जा रहा है, जबकि यही अनाज को अगर गरीबों के बीच में वितरण किया जाता तो आज बहुत सारे गरीबों का पेट भरता। और इस कपकपाती ठंड में बने इस तरह से गरीबों के बीच में अनाज को नहीं वितरण करके और एफसीआई तीसरी गोदाम में अनाज जो सड़ाया जा रहा है, इसकी मैं उपायुक्त महोदय से उच्च स्तरीय स्वयं आ करके या उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। और यहां से जो एफसीआई गोदाम से बिहार के लिए जो तस्करी किया जाता है जितेंद्र मोदी के माध्यम से थान सिंह डी घुटिया के रास्ते, उस पर जो है सो अंकुश लगाया जाए। किस आधार पर तीसरी एफसीआई गोदाम में गरीबों के अनाज का कालाबाजारी कर रहे हैं एवं अनाज को सड़ा करके और गरीबों का निवाला को छीन रहे हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पूर्व ही तीसरी एफसीआई गोदाम से कालाबाजारी के लिए निकला अनाज सूचना लीक हो जाने पर बचने के लिए एक पुराने कुंड में डाल दिया गया था, जिसके बाद खबर प्रकाशित करने के बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से उक्त कुएं की डोजिंग भी करवा दी गई। लिहाजा सांसद प्रतिनिधि ने इस पूरे मामले की उपायुक्त महोदय से उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
इधर एजीएम अरुण कुमार ने सारे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अनाज की कालाबाजारी और सड़ाने का आरोप बेबुनियाद है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने माना कि गोदाम का मूल संवेदक लक्ष्य साहब है, लेकिन इसका संचालन जितेंद्र बरनवाल द्वारा किया जाता है। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। अनाज तो नहीं सड़ रहा है, मेरे यहाँ सड़ ही नहीं रहा है। सड़ेगा क्या मेरे गोदाम में अनाज? जैसे गोदाम खुला नहीं था, गोदाम खोलने बोल रहे थे, तो अभी हम यहाँ लोड कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो गोदाम खोलेंगे। जांच के रूप में आए हुए हैं, जांच के रूप में वैसे हम किसी को गोदाम खोल के जांच करने के लिए आदेश देंगे। आप आए हैं, स्वागत है, आप आइए, बैठिए, देखिए हम अच्छा से बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं अनाज। और सभी काम नहीं है, इसलिए नहीं खोल रहे हैं गोदाम जब काम पड़ेगा तो हम खोलेंगे ही। ये मेरा वो आदेश है कि जब तक हमको उच्च स्तर की प्रतिनिधि का नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तीसरी प्रखंड अंतर्गत रतनगरुड़ा आंगनवाड़ी केंद्र संचालन का मामला पटाक्षेप होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिनों प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों द्वारा 3 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना देने के पश्चात सीडीपीओ सह सीओ द्वारा केंद्र में ही आंगनवाड़ी संचालन करने का आदेश दिया था। गांव का दूसरा गुट मंगलवार को तीसरी के पिपराचाण, रतनगरुड़ा आदि गांवों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केंद्र की बजाय गांव के मध्य में ही आंगनवाड़ी संचालित करने की मांग की। इस संबंध में आशीष यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र गांव के पूर्वोत्तरी छोर पर बनवाया गया है, जहां की आबादी मात्र 215 है और वर्तमान में जिस स्थान पर आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है वहां की आबादी 736 है। आंगनवाड़ी केंद्र की दूरी ज़्यादा होने के कारण छोटे बच्चों को वहां जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन पूरे गांव के मध्य में ही किया जा रहा है। कहा कि भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का स्थान ही केंद्र के लिए उचित जगह है। व्यावहारिक रूप से भी गांव के मध्य में ही आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन आवश्यक है, ताकि इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। लिहाजा ग्रामीणों ने वर्तमान जगह पर ही केंद्र संचालन की मांग की है। जो है 700 कुछ है, मतलब पब्लिक जनरेशन से, लेकिन इधर जो है सो 400 प्लस है, 430-40 इधर का है, मतलब रतनगौंडरा आधा और पिपराटां इधर 430 प्लस है, और वहाँ का जो जनसंख्या है मात्र 220 कुछ ऐसा है। तो इसीलिए इसी का मतलब बीचों बीच में आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ चल रहा है, यहाँ पे लोग को ज़्यादा सुविधा है। और अंत जो उधर बनाया गया 2007 की 6 मतलब 2007 से कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन अभी मतलब कब और कैसे बन गया ये ना तो किसी को पता है, हम लोग ग्रामीण को भी ना पता है, ना तो यहाँ का सहायिका और सहिया को भी पता है इस चीज़ का। सीडीपीओ का क्या आदेश? मांग यही है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था वहीं पे चलेगा, और ये हम लोग संसद प्रतिनिधि को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ कि इस तरह से मनमानी गांव घर में करने छोड़ दे, राजनीति करे, वो अपना सिटी में राजनीति करे, प्रखंड लेवल राजनीति करे, घर घर का राजनीति करने के लिए मनोज यादव भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हम लोग का आंगनबाड़ी जो इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है एक साइड में बनाया गया है, जो कि पूर्वी छोर में है, बस्ती का गांव का पूरा उत्तरी और पूर्वी छोर में है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का मांग एक ही है, जहाँ पे बीचों बीच में चल रहा था सरकारी, एक तो बहुत परेशानी से सरकार मतलब लाभों को एथी निकालता है, लेकिन आज यहाँ तक गांव तक आते आते दो दबंगों के बीच ही बंटवारा करके ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए दबंगों का मनमानी अब नहीं चलेगा। जो केंद्र यहाँ चल रहा था आंगनबाड़ी का वहीं पे चलना चाहिए, और इस तरह से गांव घर में राजनीति करना बंद करें। ये बोलता था कि अभी हम सीडीपीओ लिए हैं, ये बिल्डिंग कब बना सीडीपीओ बोलता है हमको पता नहीं, ये किससे द्वारा पास किया गया है। अभी फिलहाल आंगनबाड़ी चलाने का आदेश कहाँ? सीडीपीओ का आदेश उन्होंने बोला कि आप आकर के पहले आंगनबाड़ी देख लीजिए, जांच करिए,
तब हम लोग चाबी स्वीकार करेंगे। लेकिन जब CDPO वहाँ देखा तो आंगनबाड़ी मतलब उसका ना तो टॉयलेट बराबर बना हुआ है, ना तो बाथरूम का गड्ढा बना हुआ है, ना तो लाइट है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है। गलत फर्जी अधिनियमित का स्टाइल से मैंने बना के। उन्होंने आदेश क्या दिया था पढ़ाने के लिए? कहाँ पढ़ाना है? अभी उन्होंने आदेश कुछ भी नहीं, उन्होंने दबाव बना रहा था। मतलब एक दिन एक चिट्ठी निकालता है कि जहीं पढ़ाते हैं वहीं पढ़ाइए, और एक दिन और दूसरा चिट्ठी निकालता है कि नहीं आप वहाँ जाइए। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो उनके आदेश से संतुष्ट हैं? नहीं, उनके आदेश से संतुष्ट गांव वाले, पूरे गांव वाले ही नहीं है, एक जने से संतुष्ट नहीं है। ये जो आकोर्स रैली दिख रहे हैं ये तो पैसे दे करके लाए सो नहीं है, सब अपना मन से और मर्जी से आए हैं। और इन लोग का कहना है कि यहीं पे यहाँ से हम सहिया को नहीं छोड़ेंगे, मैंने सहिका को दूसरा जगह नहीं जाने देंगे पढ़ाने के लिए, यहीं पढ़ाएंगे। झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की 192वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन झामुमो नेत्री प्रमिला मेहरा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह सदर के विधायक सुदेवी कुमार सोनू मौजूद रहे। सर्वप्रथम विधायक एवं जिलाध्यक्ष ने मां सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका अमर रहे, अमर रहे। नारी मुक्ति दाता अमर रहे। इस दौरान विधायक ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने देश में महिला शिक्षा व सशक्तिकरण को लेकर जो आंदोलन खड़ा किया, आज उसी नींव पर भारत में महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उपस्थित इस कार्यक्रम में तमाम लोग, हम लोग भी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि भारत के उस दौर में जब महिला शिक्षा एक कपोल कल्पना थी, तो माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा पर काम किया। निश्चित रूप से उनके कृत्य प्रेरणादायक हैं कि बच्चियों को या महिलाओं को शिक्षित करना कितना आवश्यक है। मुझे लगता है कि माता सावित्रीबाई फुले के प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी उन पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मौके पर महिला नेत्री प्रमिला मेहरा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। सभी मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही संघर्ष किया। ये बिल्कुल महिलाओं के लिए एक तरह से उनके लिए जन्मदाता थी, क्योंकि महिलाओं को किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था और शिक्षा का पहला अलख जगाने का काम इन्होंने किया। नारी के लिए इन्होंने बहुत कुछ जद्दोजहद करते हुए समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया और ये कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं और इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए एक नई पहचान महिलाओं को दिलाने का काम किए। ये बहुत बड़ी योगदान है, तो इनके लिए हम लोग भारत रत्न से सम्मानित करने का भी हम लोग मांग करते हैं, ताकि ये महिलाओं के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात होगी और इनको बिल्कुल उस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। ये उनका हक और अधिकार भी बनता है। धन्यवाद। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, राकेश रंजन, मोहनदास, हिंगामुनि मुर्मू, गीता देवी, सोनी चौरसिया, अंजू सोनी, उषा ठाकुर, सुनीता शर्मा, कला सहाय, रेशमी देवी, ललिता देवी, सुशीला देवी, आरती मुर्मू, बसंती बास्के, गोपाल शर्मा, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद चांद रशीद, मोहम्मद तूफान सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह प्रखंड के चुंजका पंचायत स्थित सचिवालय भवन में मंगलवार को सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में चुंजका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी और सुधा टूडू मुख्य रूप से मौजूद थीं। जयंती समारोह के दौरान पंचायत क्षेत्र की महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए मुखिया सावित्री देवी व सुधा टूडू ने कहा कि 192 साल पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, जिस बेड़ी को सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने तोड़ने का काम किया और उन्होंने जगह जगह पर स्कूल की स्थापना कर बच्चियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, जिसका नतीजा है कि आज समाज में अधिकांश महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और पुरुष
प्रधान समाज को कड़ी टक्कर दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग उसी मानसिकता के साथ अपने घर की बहन बेटियों को पढ़ने पर रोक लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को शिक्षित होने से समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। कार्यक्रम में प्रमिला महादेवन, नमिता देवी, सरिता शर्मा, संगीता सेठ, राधा देवी, उर्मिला देवी सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। और सभी को मेरी ओर से इस प्रोग्राम में आए हुए आज हम लोग छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं और इनका जो जीवनी है ना, ऐसी घर ये कहाँ पढ़ी, इनका संग्रहालय जहाँ है इनको कहते हैं म्यूजियम। ठीक है, ये अपने समाज के लिए, अपने गांव समाज के लिए ये इतना बड़ा कार्य करके गई। पढ़ने का अधिकार जो नहीं था, आज से 92 साल पीछे जब हम जाते हैं तो बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और वो गुलामी आज भी है, लेकिन हमको उस गुलामी को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को शायद आता होगा कि आपका पति या आपका बेटा या फिर आप किसी कारणवश नहीं आना चाहते हैं ऐसे संगोष्ठी में, जबकि आना चाहिए। यहाँ पर एक सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम उसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित महिलाएं लोग उपस्थित हुए हैं। उसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारी पंचायत के मुखिया महोदया श्रीमती सावित्री देवी भी उपस्थित हुए हैं और यहाँ के कुछ गणमान्य महिलाएं लोग हैं जिनका मैं नाम पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, लेकिन सभी का सहयोग से यह प्रोग्राम किया जा रहा है और बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। जिला पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान क्रय का काम पूर्ण रूप से बंद है। वहीं मंगलवार को पैक्स कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने कहा कि पैक्स कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों के पैक्स कर्मी धान अधिप्राप्ति का कार्य नहीं करने से संबंधित आवेदन अधिकारियों को लिखित रूप में दे चुके हैं। सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मौके पर मंटू कुमार विश्वकर्मा, छोटेलाल विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सिंह, अभिनंदन प्रसाद सिंह, ऐतवारी महतो, भुवनेश्वर मंडल, गंगाधर प्रसाद सिंह, विकास कुमार सिंह, कालीचरण महतो, प्रदीप यादव, देवकी यादव, अशोक कुमार दास, टेकलाल महतो समेत कई पैक्स कर्मी मौजूद थे। पैक्स कर्मियों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है। जैसे कि परिवहन की राशि जो है पैक्स को 2011 से लेकर अब तक नहीं मिला है, जबकि बीच में 16-17 में 17-18 में अन्य एजेंसियों के द्वारा परिवहन का कार्य कराया गया था, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा कराया गया था या मिलर के द्वारा करवाया गया था। उन लोगों का भुगतान हो चुका है, किंतु पैक्स वालों का भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2016-17 में जो है नेकोप एक क्रय एजेंसी थी और नेकोप के द्वारा जो है धान क्रय नेकोप ने पैक्स को अपना केंद्र बनवाया था, पैक्स के द्वारा धान क्रय करवाया था। नेक्स्ट जो नेकोप है किसी कारणवश हुआ ब्लैक लिस्टेड हो गया। अब नेकोप जो है अपनी बचाव के लिए जेएसएफसी को गलत डाटा पेश कर दिया है, जिसके कारण उस वर्ष यानी वर्ष 16-17 में जितने भी पैक्स काम कर रहे थे नेकोप समय में
सबों पर एक रिकवरी राशि दिखाया गया है, जो यह गलत है। नेको का डाटा बिल्कुल गलत है। इसको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, किंतु जिला प्रशासन जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे भी प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। पैक्स के द्वारा बात को नहीं सुना जा रहा है, जबकि नेको को क्लीन चिट दे दिया गया। यह भी मैं समझता हूँ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। और हम लोग 27 तारीख को संबंधित पदाधिकारी को हमने लिखित दिया था कि इस वर्ष जो है सो पूरे जिला का पैक्स कर्मी धान अधिप्राप्ति कार्य नहीं करेंगे। कारण कि 2021-22 से अभी तक हम लोग का जो सरकार का संकल्प में कमीशन और परिवहन और हथालत लगभग करोड़ों रुपये सरकार के पास लंबित है, जिस कारण से हम लोग इसका बहिष्कार किए हैं। और अभी तक जो है सो हमारे पदाधिकारी हम लोग से किसी तरह का सूद नहीं लिए कि धान अधिप्राप्ति क्यों ठप है। और दूसरी बात यह है कि डीलर द्वारा जो है सो 6 से 10 किलो तक की कटौती की जाती है, जिससे कि हम लोग सब किसान का बेटा है। सब हम लोग जब जितना पैक्स कर्मी है सब किसान वर्ग से आते हैं और हम लोग का किसानों से अच्छा संबंध है। और किसानों के बदौलत ही हम लोग जो है सो धान अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं। और वो धान के कटौती के लेकर के को भाजन करना पड़ता है हमारे किसानों को, और वो एक तरह का शोषण का शिकार हो रहा है और पूंजीपति लोग इसका इजाफा कमा रहे हैं। सदर प्रखंड के पांडेडीह सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में आशीष दरवे के सहयोग से सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर आशीष दरवे ने कहा कि ऐसा है व्यक्ति जो ठंड में ठिठुर कर रात गुजार रहे हैं, वैसे लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल उपलब्ध करवाने जा रहा है। वहीं मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि ऐसे पुनीत कार्य को करने से बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच्चे अर्थों में मानवता का एक अनूठा उदाहरण है। इस सराहनीय कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, गुंजन पाठक, पूर्णिमा महतो, मेनका, तनवीर आलम, पिंटू दास आदि की सराहनीय भूमिका रही। पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में हमारे गिरिडीह के मानिंद श्री आशीष दरवे जी द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। आज वैसे गरीबों को एक हमारे गिरिडीह के नामचीन व्यक्ति जिन्होंने गरीबों को, जो ज़रूरतमंद है, जो ठंड में ठिठुर कर अपनी रात को गुजारते हैं, ऐसे असहाय लोगों को कंबल का वितरण कर एक मानवता का बहुत ही बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है इन्होंने। और मैं उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब लोगों के बीच में कंबल वितरण कर हम सबों को जो उन्होंने अपनी एक मिसाल कायम किया है, वह एक धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक रूप से बधाई देना चाहूँगा। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री सह वर्तमान कोडरमा विधायक नीरा यादव ने गिरिडीह प्रवास के दौरान हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को नया परिसदन भवन में नीरा यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल में झूठ का बोलबाला, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा है। राज्य में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले बढ़े हैं। राज्य भर में गुंडे लोगों का बोलबाला है। राज्य में अराजकता फैली है। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य भर में शिक्षक के 90,000 पद रिक्त हैं। नीरा यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई, जिसमें 45,000 नियुक्तियां शिक्षक के रूप में हुई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की थी, लेकिन कुर्सी पाते ही हेमंत सोरेन अपने सारे वादे भूल गए। वर्तमान समय में युवाओं का भविष्य अंधकार में गुजर रहा है। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, इंजीनियर विनय सिंह, सुभाष सिन्हा आदि मौजूद थे। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद।
ये गिरिडीह की पावन धरती पे सबसे पहले मैं अपने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव को गिरिडीह की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नव वर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सरकार के जो काले कारनामे हैं इससे जनता अवगत हो चुकी है। मैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात कहना चाहूँगा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर नीरा यादव जी के प्रयास से एक पीरटांड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया गया जो आज तक नहीं चल रहा है। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की, उसको कोविड सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अगर वहाँ से शिक्षित हो जाएंगी तो उनको रोजी रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। हमारे पीरटांड जैसे इलाके में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, उसको चलाने के लिए सरकार की सोच नहीं है। मेरे सिर्फ इतना मेरा विचार है कि ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट में लगी हुई है। जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। सरकार के 29 दिसंबर के सरकार के 3 साल कालखंड पूरा हुआ हेमंत जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन अपने चुनावी घोषणाओं के अनुसार इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा। लेकिन पिछले विधानसभा में जब हम लोगों ने सरकार से जानना चाहा तो सरकार का जो सवाल था उसमें मात्र 376 नौकरियां ही आज तक 3 साल के अंदर इन्होंने दे पाए। इससे इनका जो वादे थे यह साफ जाहिर लग रहा है कि झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए अलग से घर बनाएंगे, बड़ा घर देंगे। लेकिन वो भी घर आज तक किसी बूढ़ा बूढ़ी को नहीं मिल पाया। बोला मैं प्रत्येक परिवार को 70,000 रुपया दूंगा, वो भी नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि युवाओं को जो MA पास है या जो BA पास है उसको हम अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसे भी नहीं दे पाया। ये और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, आए दिन आप देख रहे हैं राज्य की हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है। इस तरह से राज्य में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है और उसी भय के माहौल में लोग जी रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की तरफ से हम सबों के पूर्व मंत्री आदरणीय नीरा जी यहाँ पर आए हैं। मैंने सिर्फ अपनी बात नहीं, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था उन विषयों को मैंने आपके माध्यम से रखने का काम किया है। अभी विशेष वार्ता जो है हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी आए हैं, उनसे आप 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत हुई। 4500 उर्दू शिक्षकों की भी बहाली हुई थी। बहुत सारे और सारी नौकरियों को लेकर के चले तब तो फिर 1 लाख से अधिक की है। लेकिन सिर्फ शिक्षक नियुक्ति 45,000 से अधिक हुई थी। विश्वविद्यालयों में भी हुई थी, वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। अभी देख लीजिए स्थिति, बेचारे अनुबंध पे ही खट रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। 24 अगस्त को एक कैबिनेट में बैठक हुई थी जो हमको ध्यान में आ रहा है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति 3 माह के अंदर हो जाएगी। वो निकली थी आपको 24 अगस्त को। वो अभी देख लीजिए भाई, 3 महीना 4 महीना जितना महीना बीत गया, अभी तक क्या है। नेतरहाट विद्यालय की बात करें, आपको पता है नेतरहाट विद्यालय की स्थिति हमारी आन बान और शान। आज आप देखेंगे झारखंड में तो बहुत सारे IAS और IPS हैं जो कि उसी नेतरहाट विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। आज उसे ग्रहण लग गया है। छात्राओं को साइकिल बांटने की जो योजना वो टेंडर में फंसी हुई है। जब पगडंडी से आप देखेंगे बच्चियों को विशेषकर साइकिल में चढ़ करके अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, अपने घर की ओर जाते हुए आत्मा तृप्त हो जाता है कि चलो कम से कम आज गांव की बेटियां हमारी निकल करके पगडंडियों से साइकिल में सवार होकर के वो घर जा रही हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। इससे हम बाल विवाह को रोके। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा
कि शिक्षा के तहत वो अपने पैर पे खड़ी होनी सीखी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हम लोगों ने वहाँ पर उनको कौशल विकास के तहत सेल्फ रोजगार से जोड़ने का काम किया। जो बच्चियों को इच्छा है, जो उनके अंदर में प्रतिभा है, उसे निखारने का काम किया। आज धीरे धीरे सब ठप पड़ा हुआ है। इसमें जो अनुबंध पे हमारे शिक्षकगण थे, शिक्षिकाएँ थी, उसे भी हटाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी शिकायतें आई होंगी, हमारे पास भी आई कि जितने अनुबंध में है सारे लोगों को हटाया जा रहा है, नए लोगों को भरा जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से अगर जो चल रहा है कम से कम उसे चलने दे। आपको अगर हटाना है तो एक रोड मैप बना ले। सरकार को चाहिए कि आपको कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का मान सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। एक रोड मैप बनाना चाहिए जिसके तहत आप कैसे काम करने वाले हैं उसकी एक पूरी डाटा एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम करेंगे तो हम विकास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, हम सभी किसान हैं और किसानों को पता है कि एक खेत में जब फसल लहलहाता है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में बंजर भूमि को उपजाऊ करके फसल लहलाने का काम किया। अगर ये हेमंत सरकार सिर्फ उस फसल को काटने का काम करती तो एक्स्ट्रा कोई काम करने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ये सरकार उसमें भी नाकामी हासिल की और वो फसल लहलाती हुई खेतों में ही झड़ करके बर्बाद हो गए। कई जगह आपने सुना होगा कि रविवार को छोड़ करके शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आज से शुक्रवार को छुट्टी नहीं, रविवार को। माननीय मंत्री जी, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री द्वारा आहूत खातियान जोहार यात्रा के दौरान किसान मंच बिना घूस का खातियान के मामले को जोरदार तरीके से उठाएगा। इसको लेकर मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित कर रणनीति बनाई गई। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला अभिलेखागार के पदाधिकारी द्वारा खतियान के नकल में लिए जा रहे घूस का किसान मंच विरोध करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खतियान जोहर यात्रा के बाद खतियान का मांग बढ़ना लाजमी है। खतियान के नाम पर घूस में मोटी रकम वसूली कराने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री का खातियान जोहर यात्रा हो रहा है। मुख्यमंत्री का खातियान जोहर यात्रा असल में खातियान मार्केटिंग यात्रा है। फिल्मों की तरह खातियान का प्रमोशन करके मुख्यमंत्री अधिकारियों के जरिए मोटी कमाई करना चाहते हैं। आगामी 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का झंडा मैदान गिरिडीह में आयोजित होने वाले खतियान जोहर यात्रा में किसान मंच के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में श्यामू बास के सचिव विजय कुमार, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव राय, महासचिव बैजुन मुर्मू, मौजा कमेटी अध्यक्ष गोने टूडू, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, सरजू हांसदा, वासुदेव मरांडी, चूड़का बेसरा, अर्जुन पंडित, खुशबू देवी, विशुन बेसरा, देवान बेसरा सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। किसानों का शोषक जिला प्रशासन हाय हाय सत्य प्रकाश वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। उसको एलआईडीसी सत्य प्रकाश वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बिना घूस का खतियान देना हो। मांस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह जिला का किसान पिछले 1-1.5 साल से लगातार खतियान के लिए घूम रहा है। यहाँ के जो एलआईडीसी सत्य प्रकाश हैं उन्हीं को रिकॉर्ड रूम का चार्ज दिया गया है और बिना घूस का ही खतियान देना ही नहीं चाहता है। लोगों को बार बार घुमा रहा है। अभी देखिए तीसरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोग आते हैं, सुबह के 3 बजे उठते हैं, तब 10 बजे पहुंचते हैं। आने जाने में 500 रुपया खर्चा होता है। साल भर से घुमा रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 18 जनवरी को जो माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, वह कार्यक्रम जो है उनका नाम जो रखा गया है खतियान जोहार यात्रा। जब यहाँ के लोगों को खतियान ही नहीं मिलेगा, मिल रहा है बिना घूस का, तो मुख्यमंत्री जी का खतियान जोहार यात्रा का क्या मतलब। इसलिए
हम लोग उस खतियान जोहार यात्रा का जो मुख्यमंत्री को 18 जनवरी को झंडा मैदान में जो कार्यक्रम होगा उसमें पुरजोर तरीका से कैसे विरोध कर सके, इसकी तैयारी को लेके आज यहाँ बैठक किया गया। और चूँकि खतियान नहीं दिया जा रहा था, इसके विरोध में अभी यहाँ के किसानों ने अभी लेखागार में भी प्रदर्शन किया। आज भी जो है सो खतियान किसानों को नहीं दिया गया और इसीलिए अब हम लोग 18 जनवरी की तैयारी में लग गए हैं कि 18 जनवरी के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हम लोग कैसे पुरजोर तरीका से विरोध प्रदर्शन कर सकें, इसी की तैयारी के लिए आज का बैठक किसान। पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय अनीता सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मानसीडीह आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में सामाजिक एवं प्रबुद्ध लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अनीता सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर दिवंगत जिला परिषद सदस्य के पति झामुमो नेता नागेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा बेंगाबाद पंचायत के गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद पंचायत की मुखिया प्रभा सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह, स्वर्गीय अनीता सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह उर्फ बंटी सिंह के हाथों लगभग 2000 से अधिक लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर पंचायत के गरीब जरूरतमंद लोगों ने पहुंचकर कंबल प्राप्त किया और पूर्व जिला परिषद सदस्य के परिवार वालों को साधुवाद दिया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह ने कहा कि स्वर्गीय अनीता सिंह की पुण्यतिथि पर गरीबों के बीच कंबल वितरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया है। वहीं बंटी सिंह ने कहा कि मां की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। हमारी तरफ से कुछ नहीं, आज हमारी मां की 5वीं पुण्यतिथि थी, तो पुण्यतिथि के अवसर पर गरीब गुरबे लोग जो अगल बगल के हैं, जिनको जो भी कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कि गरीब असहाय लोगों को उनके साथ कंबल वितरण और सब प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि गरीबों के बीच कंबल वितरण कर स्वर्गीय अनीता सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। स्वर्गीय अनीता सिंह पूर्व जिला परिषद सदस्य के 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं गरीबों को ठंड को देखते हुए सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण सह प्रसाद का वितरण किया गया। मुखिया प्रतिनिधि के ज्येष्ठ अनीता सिंह जी का पुण्यतिथि था, 5वीं पुण्यतिथि, उसमें बंटी सिंह के द्वारा कमल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बुजुर्ग को कमल दिया गया। ये बहुत ही सराहनीय काम हुआ। आज हमारे पूर्व जिला परिषद अनीता सिंह जी का पूर्व 5 साल पहले निधन हो गया था। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। आज बहुत ही अच्छे तरीके से वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री विजय सिंह जी, इंद्रजीत भैया जी ने मिलकर एक बूढ़े बुजुर्गों के लिए कम्बल वितरण का एक समारोह रखा था। आज श्रद्धांजलि अर्पण किया गया है और कम्बल के साथ साथ में उन्हें कुछ प्रसादी के रूप में कुछ भोजन भी कराया गया, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर टिंकू सिंह, सुशील सरकार, नरेश दास, किशोर सिंह, अजित राणा, राजेंद्र मंडल उर्फ खाजू मंडल, पवन राम, पिंकू बैठा, अशरफ अंसारी, जगदीश तूरी, पवन सिंह, भोली मंडल, अनिरुद्ध राम, पुनित पंडित, जितेंद्र मंडल, जितेंद्र राम, मनीष साव, नीतू सिंह, कुंदन सिंह, रामेश्वर मंडल, कुल्लू तूरी, बाशकी ठाकुर समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।